हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, आपको गिवन नंबर दिए हुए हैं। गिवन नंबर्स की क्या दी हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इन नंबर्स को यूज़ करके, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज़ करके आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है ना। गिवन गिवन मतलब दिया, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी हुई हैं, तो लिख लो sum of zeros, sum of zeros। ठीक है, sum of zeros which is equal to 1/4। ठीक है, सम ऑफ जीरोस को आप क्या लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा। सम मतलब प्लस, जीरोस को हम क्या लिया था पिछले क्वेश्चन में, हमने अल्फा और बीटा, तो इनका प्लस कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, तो वो कितना आ जाएगा, -1। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों जीरोस को, अल्फ़ा और बीटा, वो उसकी वैल्यू कितनी दी है, -1। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है, वो हमें पता होनी चाहिए, इसको आपने रट लेना है। क्लियर। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रट लेनी है। बड़ी सिंपल है ये, इसको देख के डरो मत कि क्या है ये इक्वेशन। ठीक है, टफ नहीं है ये। देखो ये क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया हुआ है, जिसकी डिग्री क्या होती है 2, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लर्न कैसे करना है, देखो पहले एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स आया, फिर कांस्टेंट है। क्लियर, एक बात होगी। अब दूसरी बात, अभी देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोज, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट देखो, बड़ा इजी है। आपको देखो क्या करना है, अब आपने वैल्यूज़ ही पुट करनी है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। एक्स वैसे का वैसे, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आगे करना है तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। रफ में अब आपने क्या करना है, 1 4 और 1 का क्या ले लेना है, एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में टर्म्स है तो हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 1 4 1 का आपने क्या ले लिया, एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो 4 1 ज़ा 4, मतलब एलसीएम कितना आ रहा है, 4। ठीक है, आपने एलसीएम में क्या लिख लिया, 4। क्लियर, एलसीएम में आपने क्या लिख लिया, 4। तो फिर देन अब नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करते हैं, डिवाइड। तो 1 को 4 से क्या कर लोगे, डिवाइड, 1 4 ज़ा 4। आपका आंसर कितना आ रहा है, 4। जो आंसर आता है आपको ऊपर क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स स्क्वायर। बीच में साइन माइनस है, माइनस लगाया। अब फिर से नीचे वाली को नीचे वाली से क्या करना है, डिवाइड। 4 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4। तो आपका आंसर कितना है, 1। इस 1 को आपने ऊपर वाली से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, साथ में क्या आ गया, एक्स। अगला क्या है, माइनस वैसे का वैसे। अब नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से क्या करना है, डिवाइड। 1 को आपने किससे डिवाइड करना है, 4 से। ठीक है, 1 को आपने किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 1 4 ज़ा 4। ठीक है, अब तो कितना आया आंसर, 4। अब इस 4 को आपने ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो कितना आ जाएगा, 1 × 4 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर, बहुत ईजी है। अब आगे देखो करेंगे कैसे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 1x माइनस 1 इंटू 4 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, और नीचे क्या है, 4 है। क्लियर। अब आगे देखो, बहुत सिंपल है, कैसे करना है आपने। देखो ये 4 उधर जाएगा तो 0 × 4 हो जाएगा, तो आएगा क्या, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 × 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्लियर। अब अगले स्टेप में, अगले पेज में देखो क्या करना है, ये चीज़ वैसे की वैसी रहेगी, 0 इंटू 4 क्या आएगा, 0। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4x स्क्वायर। आंसर क्या आ गया आपका, 4x स्क्वायर। क्लियर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर आंसर। ये आपकी क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। निकला, नहीं निकला, फाइंड करने को आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बोला था ना, तो ये निकल गया। क्वाड्रेटिक कैसे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। दिस इज़ योर आंसर। बहुत ईजी है ना। अब अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अगला पार्ट है आपका √2
और 1/3 सेम वैसे ही आपने प्रोसीड करना है इसमें भी। क्या लिखोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, क्लियर, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, √2, ठीक है। सिमिलरली सेकंड नंबर किसका है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपकी, अल्फ़ा बीटा, है ना, वो कितना दिया है 1/3, है ना। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता है, वी नो दैट, लिख लो, वी नो दैट, पता मीन टू से वो आपको लर्न करनी है, रटनी है वैल्यू, वो क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर लिखोगे पहले, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा एक्स, प्लस फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कोई दिक्कत, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ये आपका आ गया ना फॉर्मूला। अब इसमें आपने क्या कर देनी, वैल्यू पुट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी है, √2 डाल दो, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन है, दूसरे में फ्रैक्शन ले लो, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, जिसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1। अब एलसीएम ले लो 1, 1 और 3 का, यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, आगे भी कर सकते हो आप। ये रफ वर्क में देखो कैसे करना है इसको, 1, 1 और 3, इसका आपने क्या ले लेना है एलसीएम, तो ले लो 3, 1, 3, एलसीएम कितना आ रहा है 3, एलसीएम कितना आएगा 3, क्लियर। अब देखो 3 एलसीएम आया, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, वही सेम, नीचे वाली को नीचे वाली से क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। तो कर लो, 1 को आपने 3 से क्या करना है, डिवाइड, 1 3 ज़ा 3, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है 3। अब इस 3 को आपने ऊपर क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस वैसे का वैसे, क्लियर। अब देखो, अब आगे क्या करोगे, फिर से नीचे वाली को नीचे वाली से क्या करना है, डिवाइड, तो कर लो, 1 को आपने किससे डिवाइड करना है, 3 से, 1 3 ज़ा 3, ठीक है। तो फिर से आंसर कितना आया 3, इस 3 को ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है टर्म, √2 है, √2x, 3 मल्टीप्लाई √2x, फिर साइन आएगा प्लस, क्लियर। फिर से नीचे वाली को नीचे वाली से क्या करना है, डिवाइड, 3 को आपने किससे डिवाइड करना है, 3 से, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है 1। अब इस 1 को आपने ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे, 1 से, क्लियर। तो 1 इंटू, आंसर कितना आया 1, 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू 0। आप देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू √2 मल्टीप्लाई है ना, तो 3 √2 वैसे का वैसे x आ गया, प्लस 1 इंटू 1 1, अब देखो अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 0। देखने में ऐसे टफ लग रहा है कि हाँ यार बहुत लेंथी है, स्टेप बाय स्टेप करोगे बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बस, ये फॉर्मूला ईजी सा, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा, क्लियर। सेम प्रोसीजर सभी क्वेश्चंस में, देखो जो नीचे वाली चीज़ है उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, क्लियर, 0 मल्टीप्लाई 3, क्लियर। अब आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 3 क्या होता है 0, दिस इज योर आंसर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्या है आपका, अब अगला क्या है, ठीक है। अगला देखो थर्ड पार्ट, 0√5, ठीक है, 0√5, ठीक है। 0√5 को भी आपने वैसे ही करना है, सेम सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या लिखोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे लिखते हैं, तो कितना दिया है 0, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया है, अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू √5, ठीक है। लिख दो, वी नो डॉट, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। इसमें अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 है, ये मल्टीप्लाई एक्स वैसे का वैसे प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है √5 विच इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स, 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0 प्लस √5 विच इज़ इक्वल टू 0, ये आपका क्या आ गया आंसर। आगे करना है तो कर लो, एक्स स्क्वायर 0 को हटा दो प्लस √5 विच इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो आप, बड़ा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है 1 और 1 है, ठीक है, इसको आपने करके आना है। नेक्स्ट के जो आपकी कितने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इजी हैं, जैसे बाकी किया आपने वैसे ही करने, एक 1 1 मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है 1 1 माइनस 1/4 1/4, ठीक है, और 6th है आपका 4 और 1, ईजी है,
आप ट्राई करना, अगर नहीं होगा आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। क्लियर? इसको ट्राई करना, और अगर नहीं कुछ पता चलता, अगर नहीं हो पाते हैं तो मैं आपको करवाऊँगी इसको नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? थैंक यू। एंड अगर प्लीज़ अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि मुझे अपने टीचिंग में थोड़ा-सा चेंज भी करना चाहिए, इस तरीके से स्पीड है तब भी बता दो, फ़ास्ट पढ़ा रही हूँ तब भी बता दो। और दूसरी बात, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।